नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉस्कोप 13 पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक छोटी सी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जो कि घटी है मेरे ही राज्य में, जो कि पश्चिम बंगाल है। दोस्तों ये कहानी है अब्दुल्ला की, जो न्यू बारकपुर नाम की एक जगह है, वहाँ का बाशिंदा है। और पेशे से अब्दुल्ला एक मज़दूर था, श्रमिक, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते है ना, उन्हीं की तरह एक मज़दूर था। और ये कहानी दोस्तों 2002 साल की है। तो अब्दुल्ला जो है न्यू बैराकपुर से बिराटी नामक एक जगह है जो थोड़ा डेवलप था उस समय 2002 में। उस समय कंस्ट्रक्शन का काम वहीं पे चल रहा था, तो अब्दुल्ला डेली न्यू बैराकपुर से बिराटी जो है वो काम करने के लिए जाता था। और दोस्तों ऐसे ही मतलब चल रहा था, वो काम करने के लिए रेगुलर जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो सुबह जब काम के लिए निकला तो रास्ते में उसको एक खबर मिली, पास ही के गांव में सलाउद्दीन बोल के एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर। तो अब्दुल्ला तो उस समय काम की जल्दी में था, उसने गौर नहीं किया इस बात को और वो चल दिया अपने काम की तरफ। तो दोस्तों क्या हुआ, उसी रात जो है अब्दुल्ला को घर पहुंचने में थोड़ी देर हुई, क्योंकि काम जो था वो थोड़ा लेट ख़त्म हुआ था। तो क्या हो रहा, मतलब वो काम ख़त्म हुआ लगभग 10 बज गए थे। और रात 10 बजे के बाद तो अब देखिए यातायात का जो साधन होता है, ऑटो टैक्सी वगैरह, उस समय उसको नहीं मिला। और उस समय क्योंकि ये जो बिराटी हो या फिर न्यू बैराकपुर उतना भी डेवलप नहीं था कि रात को 10 बजे के बाद भी ट्रांसपोर्ट मिले। तो वो तो उसने सोचा चलो ट्रेन से चले जाएंगे। लोकल ट्रेन से दोस्तों, लोकल ट्रेन जो है कलकत्ता में लगभग 11:15 बजे तक चलती है। तो उसने सोचा चलो बनगा लोकल बोल के एक ट्रेन थी, वो लोकल उसको मिलेगी लगभग 11:15 बजे। तो उसने सोचा चलो ट्रेन से चलेंगे, तो वो स्टेशन की तरफ चल दिया। अब वो स्टेशन पे वेट कर रहा था ट्रेन का, 11:15 तो बज गए, उसके बाद 11:30 बज गए, लेकिन ट्रेन का कोई आता पता नहीं। तो कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि बनगा लोकल जो है किसी कारण से कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि ट्रैक्स में कुछ काम चल रहा था। अब क्या करें, ना ही ट्रांसपोर्ट है ना ट्रेन है। तो अब्दुल्ला ने सोचा चलो सड़क जो है पास ही में, सर पास ही में रेलवे ट्रैक के पास ही में, मतलब जो मेन रोड थी, मेन रोड पकड़ के वो सोचा चलो आज पैदल ही चलते हैं। दोस्तों बिराटी से न्यू बैराकपुर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 3 से 3.5 किलोमीटर है। तो जैसा सोच वैसा ही काम, अब्दुल्ला ने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, उसने पैदल चलना शुरू किया। तो दोस्तों रास्ते में जाते जाते वहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज पड़ता है, मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज के पास में ही एक पोस्टमार्टम रूम था। तो जैसे ही वो उस पोस्टमार्टम के रूम के पास से गुजरने ही वाला था, तो उसने देखा कि पोस्टमार्टम रूम के पास बहुत लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग थे। और अब्दुल्ला ने सोचा चलो देखते हैं वहाँ पे, उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई। वो भीड़ के पास गया और उसे मनी मन आइडिया आ चुका था कि सुबह जिसने सुसाइड किया होगा उसी की लाश होगी। तो उसने जहाँ पे वो लोग खड़े थे वहाँ पे जाके उसने पूछा, भाई साहब क्या ये सलाउद्दीन की लाश है? तो उन लोगों ने बोला हाँ, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। पर फिर अब्दुल्ला ने पूछा, लेकिन आप लोगों को तो मैं पहचान नहीं पाया, आप लोग को तो मैंने कभी देखा नहीं हमारे गांव में। तो उन लोगों ने बोला हम लोग उसके के रिश्तेदार हैं, दूर दरांता से आए हैं। लेकिन फिर अब्दुल्ला ने पूछा कि ये सलाउद्दीन के घर से कोई नहीं आया क्या? उन्होंने बोला नहीं, हम ही लोग आए हैं, हम लोग इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम लोग इसको फिर दोबारा गांव लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको दफन करेंगे। तो अब्दुल्ला को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके बाद उसने सोचा चलो इतनी रात होगी है तो कुछ लोग तो मिले, अकेले अकेले जाने से बेहतर है इन लोगों के साथ ही मैं अपने घर की तरफ चलूँगा। तो यही सोचकर उसने बोला चलो मैं आपके साथ रुक जाता हूँ, आप लोग का जब पोस्टमार्टम फिनिश हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ ही एक साथ ही जाऊँगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? पहले पहले उन लोगों ने बोला नहीं नहीं आप चले जाइए, आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब्दुल्ला ने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया, देखिए मैं अकेला हूँ, मुझे अभी भी तकरीबन 2 किलोमीटर जाना है, तो मुझे आप लोगों के साथ ही रहने दीजिए। तो किसी तरह से वो लोग मान गए, बोला ठीक है आप रुक जाइए। अब कुछ देर अब्दुल्ला वहीं पे उनको लोगों के साथ बैठा हुआ था, उस कुछ ही देर बाद क्या हुआ दोस्तों, जो पोस्टमार्टम जो रूम था उसका दरवाज़ा हल्के से खुल जाता है। और अब्दुल्ला जब अंदर देखता है, उसने देखा कि
एक बेड पे एक किसी की लाश है और इसका पोस्टमार्टम चल रहा है। उसने गौर से देखा, जब उसने नोटिस किया कि जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है और जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जो चीड़-फाड़ कर रहे हैं बॉडी का, सभी की शक्ल एक जैसी है। सब लोग क्लीन शेव, सर पे किसी के एक बाल नहीं है और देखने वाली बात ये भी थी, सब इतने गोरे थे जैसे लगता था कि दूध से धुले हुए हैं। तो ये देखकर अब्दुल्ला की टांगें कांपना शुरू हो गई। वो समझ गया ज़रूर कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है मेरे साथ। तो उसने मनी मन सोचा चलो यहाँ से भाग लेते हैं। उसने बोला उन लोगों से कि भाई साहब आप लोग रुकिए, मैं चला जाऊँगा पैदल, मुश्किल नहीं है, आप रुकिए, मैं मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चला जाऊँगा। अब उन लोगों ने उसको पलट के बोला, पहले तो हम लोग आपको मना किए थे रहने के लिए, हमने बोला था आप चले जाइए, तब तो आप नहीं गए, अभी क्यों जाएंगे, अब आपको जाने नहीं देंगे। बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आप इसको गसल देंगे। गसल मतलब नहाना, बॉडी को नहलाते ना दोस्तों, बॉडी को आप नहलाएंगे, उसके बाद जनाजा पढ़ेंगे आप, उसके बाद हम लोग इस पर बॉडी को खटिया पे लेके गांव की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब अब्दुल्ला मनीमन उसको जितनी भी आयतें आती थी या फिर जो भी कलमा उसको आता था वो अपने ऊपर वाले को याद कर रहा था। अब क्या कर सकता था, मजबूर था, वो अकेला और वहाँ पे इतने सारे लोग, अगर कुछ गलत उसके साथ हो जाता था तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो यही सोचकर वो रुक गया वहीं पे। और 1 घंटे बाद पोस्टमार्टम समाप्त हुआ। पोस्टमार्टम समाप्त होने के बाद जब बॉडी बाहर लेकर आए तो उन लोगों ने बोला आप इसको नहलाइए। अब उसने बोला नहलाऊंगा कैसे, यहाँ पे पानी वानी का तो बंदोबस्त है ही नहीं। फिर उन लोगों ने बोला नहीं, हम लोगों ने सब चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है, पानी भी है, खटिया भी है, सब कुछ है, आप उसको जस्ट नहला दीजिए और जनाजा भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों उन लोगों की बातों के अनुसार अब्दुल्ला ने जनाजा भी पढ़ा, लाश को नहलाया भी। उसके बाद बॉडी को जो है एक खटिया पे लेटाया गया। उसके बाद सब लोग बॉडी लेकर वहाँ से निकल लिए। दोस्तों अब्दुल्ला को भी एक कांधा दिया गया, मतलब एक बांस, एक तरफ से जो है बांस जो है उसे कांधे पर रखा गया। तो अब्दुल्ला भी सामने ही था उन लोगों के। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। चलते जैसे कि वो लोग रास्ते पे थे, अब्दुल्ला को लग रहा था शायद खटिया का वेट जो था वो ऑटोमेटिक थोड़ा उसको लग रहा कि बढ़ रहा है। तो अब्दुल्ला ने सोचा शायद उसका आज थकावट है, काम कुछ ज़्यादा ही कर लिया इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो लोग चलते रहे, खटिया का जो वेट है वो बढ़ता ही गया। तो एक समय अब्दुल्ला से और सहन नहीं किया, जैसा उसने बोला कि भाई साहब कृपया आप लोग कांधा दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है, इसका वेट संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे दिन तो मैंने मजदूरी की है ना, मैं बहुत थक गया हूँ, तो आप लोग थोड़ा पकड़ लीजिए, मैं साइड में चलता हूँ आपके से। पर दोस्तों लोगों ने उसकी बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं, आप ही को कांधा देना पड़ेगा, हमारे लोग आएंगे, अभी थोड़ी देर और चलिए, हमारे लोग आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी दूर बाद दोस्तों क्या हुआ, अब्दुल्ला ने ये भी नोटिस किया, जो लकड़ी उसने अपने कांधे पर रखा था, उस लकड़ी का जो लेंथ जो है ना, वो उसका साइज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। और जितना वो बढ़ रहा था, आसपास से कुछ लोग आकर जो है उस खटिया को कांधा देने लगे। तो अब्दुल्ला आगे है, उसके पीछे जो है कुछ और लोग ऐड होते जा रहे थे। तो चल रहे हैं, वेट तो बढ़ जा रहा है, साधारण वेट है। और कुछ समय बाद अब्दुल्ला ने हार मान ली और वो कांधा छोड़कर वो साइड में खड़ा हो गया जाके। और जैसे ही वो साइड में खड़ा हुआ, उसने देखा जो खटिया पे जो डेड बॉडी थी, वो जो डेड बॉडी जो है वो खटिया पे बैठ गया, उठ के बैठा हुआ था। उसके शरीर पे पूरा स्टिच मार्क्स था, मतलब सिलाई वह सब कुछ लगा था, खून के स्पॉट्स भी थे, और उसकी आंखें जो है एकदम लाल, और वो अब्दुल्ला की तरफ घूर रही थी। सोचिए दोस्तों, ये कैसा डरावना सा एक मोमेंट था। तो अब्दुल्ला से ये सब देखकर सहन नहीं हुआ, वो उसी समय वहीं पे गिर के बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पाया एक कब्रिस्तान के पास। वहीं पे एक पुराना, उन्हीं के गांव में एक पुराना सा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के गेट के पास उसने अपने आप को पाया। उसके बाद
उसने अपने शरीर में देखा, शरीर में देख के वो घबरा गया। उसने देखा उसके पूरे शरीर में पूरे स्क्रैचेस थे और वहाँ पे खून भी जम चुका था। तो उसने फिर अपने अल्लाह का नाम लेकर किसी तरह से वो के खड़ा हो गया। खड़े होकर वो अपने घर की तरफ चला गया। उसके बाद दोस्तों, घर जाने के बाद उसने अपने परिवार से सारी बातें शेयर करी। तो सब लोग, मतलब सब तरह की ट्रीटमेंट्स हुई, डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट्स की घाव की, और उन्होंने इमाम जो है उन इमाम को बुलाकर उसको झाड़ फूक कराया। फिर और इमाम ने भी कुछ मतलब झाड़ फूक कराने के बाद कुछ पानी होता है, पानी पढ़ के देते हैं, वो सब दिया। उसके बाद जाकर वो 1 महीने के बाद जो है जाके वो स्वस्थ हुआ। तो दोस्तों अभी अब्दुल्ला दोस्त 2002 में तो मजदूर थे, लेकिन अब वो राजमिस्त्री का काम करते हैं और वो अभी फ़िलहाल तो ठीक है। और यही कहानी थी, अब्दुल्ला जी ने मुझसे शेयर करी है। तो अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक और एक कमेंट करें और मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी मतलब रियल घोस्ट स्टोरीज जो है लाकर आपके सामने पेश कर पाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।